ओम शांति। अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट 10 जनवरी 1993। तो व्यक्त वाणी का सेकेंड हाफ आज रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल पापा ने दिया है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय से और इसी नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। तो जहाँ नशा है, निश्चय है, वहाँ बाबा कहते हैं आप निर्विघ्न हो सकते हो, सारे विघ्नों को क्रॉस कर सकते हो। क्या नशा चाहिए? विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बात का निश्चय भी हो, नशा भी हो। तो बाबा कहते हैं जैसे ऊंचा से ऊंचा पाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। आप ही अनुभव करते हो, जैसे जितना ऊंचा पाप है हम भी ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंच बाप के बाद देवता ही आते हैं, लेकिन देवताओं से भी ऊंच हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। फरिश्ते ही हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। हम आत्माएं हैं, हम फरिश्ते बनने वाले हैं, बस दुनिया वाले ये नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि दुनिया वाले देवताओं को ऊंचा समझते हैं, लेकिन बाबा के सामने सब कुछ स्पष्ट है। बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि हमें भगवान मिला है। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव तो इस ब्राह्मण जीवन में ही करते हैं, देवता जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवता जीवन से भी ऊंच हो, क्या इसका नशा सदा है ना? जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं है। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है, कभी कभी नहीं। सदा ये नशा रहता है और कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा नशा रहेगा कि हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंच हैं। कभी नशा रहा, कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में रहे, कभी मूंज में रहे। तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंज नहीं, सदा नशा रहे। जैसे ये श्वास सदा है, चलता है, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए ना, या कभी चले कभी ना, तो क्या उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। पूछ रहे हैं बाबा कि आपको निरंतर मज़ा रहता है या कभी कभी गूंज रहती है? अगर मज़ा नहीं तो गूंज होगी। तो बाबा स्पेसिफिकली माताएं से बात करते हैं। माताएं, क्या सदा मज़े में रहती हो? शक्तियाँ हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर जाकर साधारण माताएं बन जाती हो? सदा ये याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात बाबा ने क्या दिया डेफिनेशन? असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात असुर संस्कार, असुरी संस्कारों को संहार करने वाली। तो बाबा ने कहा शक्तियाँ क्या होती हैं? असुर संहारणी, असुर संस्कारों का विनाश करने वाली। तो मैंने कहा तो सभी शक्तियाँ ऐसे बहादुर हो, सारे असुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त हो गई है। और पांडव अर्थात विजयी। तो शक्तियाँ भी असुर संहारणी और पांडव भी विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं थे, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को क्या कोई छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते ना। लड़ाई झगड़ा करके भी अधिकार लेते हैं। तो यहाँ तो अधिकार सहज मिलता है। तो बोलते विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। इन असुरी संस्कारों पर माया पे विजय प्राप्त करने का अधिकार मिला है हमें बाबा से। अधिकार का नशा व खुशी रहती है, या हद के अधिकार का भी बाबा कहते हैं हद का भी किसी को अधिकार मिलता है तो कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर कभी कभी भूलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद के अधिकार को सोते जागते खाते पीते उसको ये नशा रहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ।
तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकते। माया का काम है भुलाना, आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं, विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों में अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी भाव और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये हमेशा सदा रूप में इमर्ज रहे। तो बाबा क्या नशा कहते हैं जो हमेशा इमर्ज रहे। अविनाशी भाव और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम हैं। बाबा से जो हमें हमारा अधिकार है बच्चों के रूप में बाबा से, वो है हमें अविनाशी प्राप्तियाँ, ज्ञान गुण शक्तियाँ मिली हैं। तो मैंने कहा ये नशा हमेशा रहे कि हम अविनाशी पाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हैं। हम बाबा के भी हम अधिकारी हैं कि बाबा ने हमको चुना, बाबा ने अपना बच्चा बनाया। तो विनाशी भाव है वो, विनाशी नहीं कि एक जन्म पाप दूसरे जन्म दूसरा पाप। अविनाशी पाप के हम अधिकारी हैं, अविनाशी प्राप्ति के हम अधिकारी हम आत्माएं हैं। तो ये नशा रहे। तो बाबा तो आज बहुत सारे नशे चढ़ा रहे हैं कि विजय हमारा जन्म से अधिकार है, ये नशा रहे। फिर बाबा ने कहा अविनाशी भाव और अविनाशी प्राप्ति के हम अधिकारी हैं, ये नशा रहे। तो बाबा ने कहा ये नशे हमेशा इमर्ज रहें कि विजय मेरा जन्म से अधिकार है ना, और अविनाशी पाप और अविनाशी अधिकारी की प्राप्ति के हम अधिकारी आत्माएं हैं। सदा ही मर्ज रूप में रहे तो मज़ा रहेगा। ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो ऐसे तो नहीं, प्रैक्टिकल में हो। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। किससे हर कर्म में क्या विजय की श्रेष्ठ कर्म हो, कोई माया का प्रभाव ना हो, कोई देह विमान ना हो, आत्मिक स्मृति में रह के हर कर्म करें, बाबा की याद में करें। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में बिल्कुल भी माया का कोई भी विकार का टचिंग भी ना हो, कोई भी कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अगर आत्मिक स्मृति में रह के करेंगे तो कर्म में विजय का निश्चय और नशा होगा। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा भी कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत के रिजल्ट में समय भी प्राप्ति कभी कभी ही होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। नहीं तो अंत में रिजल्ट जब निकालेंगे, रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी। कि बाबा रिजल्ट सुनाएंगे ना कि इस आत्मा को कभी कभी जो बाबा ने हमें स्वर्ग में वर्षा मिलना वो कभी कभी का होगा। तो तब पश्चाताप करेंगे तो हमने इतना समय गंवाया ना, निरंतर अभ्यास नहीं किया। जितना समय का अभ्यास उतनी प्राप्ति। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा नहीं, ये निश्चय हमने करना ही है, ये निश्चय हो। कब कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं अभी होना है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उठते चलो। कभी कभी भी कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। तो बाबा ने हमें एक सम्मान दिया कि मैं सदा विजयी हूँ, हम माया से हमेशा मैं विजयी रहती हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ, सदा निर्विघ्न। कैसे होगा बाबा ने कहा, क्योंकि ये नशे रहे, नशा रहे कि मैं विजय मेरा जन्म से अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूँ। जितना जितना हम ये सोचते जाएंगे उतना उतना हम विजय प्राप्त करते जाएंगे और फिर हम निर्विघ्न बन जाएंगे। कोई भी सिचुएशन आएगी हमारे लिए विघ्न जैसी सिचुएशन, लेकिन हम निर्विघ्न सदा विजयी होंगे।
सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, सेवा केंद्र हो, स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसा कमाल दिखाओ, करना ही है। करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, गे नहीं करेंगे। निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर निर्विघ्न है। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसा नहीं कहना हम तो ठीक हैं, ये करते हैं। हाँ, हम क्या करें? 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में भी पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हैं तो कमाल करके दिखाओ। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि विजय मेरा जन्म से अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूँ, है ना। कोई भी माया का विघ्न आता है, किसी भी प्रकार का, कोई किसी और सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी आती, तो बाबा ने कहा हम विजयी हैं। विजय हमारा जन्म से अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूँ। इसका निश्चय रहेगी तो हमारी विजय हो ही जाएगी। तो बाबा हमें कितनी ईजीली सब बता रहे हैं कि आपको नशे रहे, निश्चय रहे, नशा रहे ना, इन तो हम हमेशा विजयी रहेंगे ही रहेंगे। ओम शांति।